औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान सलीम रिजवी, आपकी खिदमत में माहाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न के ऊपर। कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात का मार्च का महीना कैसे गुजरने वाला और इस माह में उन्हें कौन सी तब्दीलियां उनके जायचे में रूनुमा होंगी और कौन से बेनिफिट्स उनको मिलते नजर आ रहे हैं। इस महीना में आसमानी कौंसिल पे बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं उनके बर्थ चार्ट में रूनुमा होने वाली हैं और बहुत सारे मौके भी पैदा होंगे उनके अपने जायचे में। इस दौरान वो पहले से ज्यादा कामयाब नजर आएंगे क्योंकि उनके अपने रूलर प्लेनेट का साल भी चल रहा है, सेक्शन ईयर भी है। इस दौरान बहुत सारी चीजें उनको फायदा देती दिखाई देती आ रही हैं। अच्छा जी, इनको बहुत सारी खुशखबरियां भी मिलेंगी कैप्रिकॉर्न ख़वातीन हज़रात को, और ये वक्त इनको अपने असूलों के ऊपर काम करने का वक्त है और इनको एक सुनहरी दौर का आगाज है। इस दौरान इन्होंने अपने अंदर सब्र, इस्तकामत और कुव्वत बर्दाश्त के साथ आगे बढ़ना है। ये वक्त गैर जरूरी चीजों को अपनी जिंदगी से निकालने का वक्त है और आगे बढ़ने का वक्त। इस दौरान हमें कैप्रिकॉर्न ख़वातीन हज़रात को अपनी इस्लाह करनी होगी, अपनी तमाम तर पॉजिटिव एनर्जी से आगे बढ़ना होगा। इस दौरान आपको चाहिए कि पहले से ज्यादा मेहनत करें और अपना राब्ता अपने रब से भी मजबूत रखें और अपने काम में लगन के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ आगे बढ़ें। यह वक्त आपको कामयाबी की जानिब ले कर जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद अगर इसको दौरान आपको अपने वक्त की बड़ी पाबंदी करनी होगी। इस दौरान वक्त को, नज़्म ज़ब्त को, अपने असूलों को, अपने वादों को बड़ा जो है ना तरतीब देना होगा और अपनी की गई माजी की गलतियों से सबक सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा और बार बार उन गलतियों से बचना होगा जिनकी वजह से मसाइल जन्म लेते हैं। इस दौरान इनकी दिली मुरादें भी पूरी होती नजर आती हैं और आमदनी में भी गैर मुतवक्के इजाफा रहेगा। ये पहले से ज्यादा काम करते नजर आएंगे। इनके जो ओवरऑल जायचा है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो इन्हें बहुत ज्यादा मददगार साबित हो रही हैं। ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि अपने आप को जिस कारोबार में, जिस बिजनेस में आप इन्वॉल्व है, लगे हुए हैं, तो उसमें आपको अपनी ज्यादा मेहनत करनी है और लगन के साथ आगे बढ़ना है। और इस दौरान आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी, आपकी तैलीमी मैदान में भी बेहतरी आएगी, कारोबारी मामलात भी बेहतर होंगे। और सबसे ज्यादा एक अलार्मिंग चीज जो है, जो बार बार एक चीज का सिग्नल आ रहा है, वो है आपका बोल चाल। तो इस दौरान आपको अपने जुमलों को, अपने बोल चाल को, अपने रवैयों को बेहतर करना होगा, उनके अंदर तलखियों को निकालना होगा और इखलाक और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ना होगा। ये ओवरऑल व्यू था कैप्रिकॉर्न ख़वातीन हज़रात का मार्च के हवाले से। अब हम बात करेंगे एक एक से जो इनके मेन टॉपिक हैं, मेन इश्यूज हैं उसके ऊपर। अगर हम इनके करियर के हवाले से बात करें तो इस वक्त जुपिटर की बेहतरीन पोजीशन इन्हें सपोर्ट करती नजर आ रही है। इस दौरान इनको कारोबार में बहुत तरक्की मिलेगी, माली आमदनी में इजाफा होगा, कारोबार बेहतरी की जानिब बढ़ेगा, आमदनी के जराए बढ़ेंगे और कुछ चीजें तेजी से होती हुई नजर आएंगी। ये नहीं कि आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो 10 दिन में खत्म होना है, मगर वो 10 दिन में खत्म नहीं होगा, वो आपको 5 दिन में भी खत्म होता नजर आएगा। काम की ज्यादा वर्कआउट करने की वजह से बात वही है कि इस दौरान आपको भी ज्यादा काम करना है। अगर आपके काम की रफ्तार बढ़ रही है तो आपको भी इस दौरान जो है थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना होगा, ज्यादा वर्कआउट करना होगा और उसकी वजह से आपकी सेहत में थोड़ी सी खराबी आएगी। थकन हो सकती है, बीमारी नहीं है, थकावट, ज्यादा वर्क करने की वजह से थकावट हो सकती है। और ये आपका एक ऐसा दौर है कि नए तर्ज जिंदगी से आप लोगों ने आगे बढ़ना है। ये वक्त नई आइडियाज के साथ आगे बढ़ने का वक्त है और अपने ऊपर गौर व फिक्र करने का ये वक्त है। इस दौरान माजी में की गई गलतियों से सबक सीखना है और फिर आगे भी बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए मुस्बत सोच को भी मद्देनजर रखना है, मुस्बत चीजों को भी मद्देनजर रखना है और आगे बढ़ना है, तब्दीलियों के साथ, कामयाबियों के साथ।
کیونکہ ہم کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہوتے ہیں کیپریکون خواتین و حضرات جن کی وجہ سے آپ کے اندر اصول پیدا ہو سکتے ہیں. آپ کا سیٹرن رولر جو سیٹرن پلانٹ ہے وہ رولر جو ہے وہ آپ کا زحل ہے, آپ کا اپنا سیارہ, آپ کے زوڈیکل سائن کا جو مالک سیارہ ہے وہ زحل ہے, تو وہ ان ساری چیزوں کو آپ کی لائف سے آؤٹ کر دے گا جو غیر ترتیب شدہ ہوں گی, یا پھر ان میں نظم و ضبط نہیں ہوگا, یا پھر قانون کے خلاف ہوں گی, کیونکہ وہ چیزیں ایسی لے کے آتا جن میں ترتیبی ہوتی ہے, اور غیر ذمہ دارانہ چیزوں کو تو سیٹرن ویسے بھی نکال دیتا ہے. تو اس وقت آپ کو اپنی محنت اور کارکردگی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. یہ وقت سب سے اچھا وقت ہے اور کچھ ایسی شروعات کا وقت ہے کہ جس کے بینیفٹس, جس کے ثمرات لمبے عرصے تک آپ کے دامنگیر کہیں گے. یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم جس دوران اپنے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور اللہ کی جانب سے اس وقت ایک روحانی مدد بھی آپ کو حاصل ہے, وہ اس طرح سے حاصل ہے ان کیپریکون خواتین و حضرات کو جو پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے, نیک کام کرنے کے قریب ہے, محمد و آل محمد سے محبت کرتے ہیں, عقیدت کرتے ہیں, اپنی حاجات, اپنے مسائل ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس وقت آپ کو لوگوں کی جانب سے تعریف تو ملتی نظر آ رہی ہے, مگر جو آپ اس وقت مسٹیک کریں گے, آپ غلطیاں کریں گے, وہ شدت, وہ انتقامی چیزیں ہیں, وہ بدلے کی ہوس اگر آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ آپ کو نقصان دے گی, کیونکہ سیٹرن ان چیزوں کو نکالے گا آپ کی زندگی سے. ڈیفینیٹلی آپ اس جگہ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مگر پھر بھی آپ کو ان چیزوں سے سبق سیکھنا ہے اور اپنی محنت کریں, خلوص دل سے محنت کریں, جو بھی کام کریں خلوص دل سے کریں. اگر کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس میں اپنے مفادات کو مد نظر مت رکھیں, اپنے رب کی رضا کے لیے ان کو کریں. اور یہ وقت ایک نئے کاروباری شراکت داری کے لیے بھی بہت اچھا ہے, اس میں بہت ساری بہتری نظر آ رہی ہے, اور کچھ پرانے شراکت دار لوگوں کے ساتھ مسائل جنم لے سکتے ہیں. لین دین کے چکر میں آپ شدت سے زیادہ جذباتی ہو کے اپنے لہجے کی وجہ سے پرابلم میں آ سکتے ہیں. تو اس دوران آپ کو قوت برداشت اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, اور نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھنا, اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنے کا یہ وقت ہے. یہ وقت انسانیت کی خدمت کرنے کا وقت ہے. ویسے بھی سیچرن ایئر چل رہا ہے, مکافات عمل کا سال ہے. جو چیزیں ہم نے کی ہیں اگر تو اچھی کی ہیں تو اچھے پھل ملیں گے, اگر ہم نے غلط چیزیں کی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے غلط ثمرات ہمیں ملیں گے. تو اس دوران ہمیں چاہیے کہ ہم لڑائی جھگڑے سے بچیں, اپنے بول چال میں مٹھاس لے کر آئیں, مسائل سے بچنے کی کوشش کریں. جب آپ مسائل سے بچنے کی کوشش کریں گے نا, لڑائی جھگڑے سے بچنے کی کوشش کریں گے, اپنے بول چال میں بہتر چیزیں لے کے آئیں گے, تو آپ ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو نہیں ہو سکتی ہیں. آپ معاشرے میں شہرت بھی حاصل کر سکتے ہیں, مگر ایک چیز ہے کہ ذاتیات پر نہ جائیں کسی کو اتنا اوور ریئیکٹ نہ کریں کہ اس کی پرسنل لائف ڈسٹرب ہو. آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہوگا. کیپریکون خواتین و حضرات کے لیے بہت اہم چیز ہے. اچھا جی, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ان کے مالی معاملات کے اوپر, فائنینس کے اوپر, کہ ان کے فائنینس اس ماہ کیسے رہنے والے ہیں. اس دوران آپ کے مالی معاملات پر اگر ہم بات کریں تو پہلے کی نسبت بہت بہتری کی جانب ہوں گے. آسمانی کونسل پہ جو پلانٹس موو ہو رہے ہیں نا, ان کے ثمرات آپ تک بھی منتقل ہو رہے ہیں, آپ کو بھی بینیفٹ دے رہے ہیں, مگر اس دوران آپ کو اپنی چیزوں کو نظم و ضبط میں لے کر آنا ہے, بیلنسڈ کرنی ہے چیزیں, اپنے اخراجات, غیر ضروری اخراجات کو کنٹرول کرنا ہوگا. اپنی آمدنی کے جو بہتر طریقے سے آمدنی آ رہی ہے, آمدنی دو طرح سے آ رہی ہے, ایک پازیٹیو سائن سے آ رہی ہے, ایک نیگیٹو سائن سے آ رہی ہے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پازیٹیو انکم لیں گے یا نیگیٹو انکم لیں گے. دولت تو آئے گی, اگر اس کے بعد آپ کا کام ہے اسے انویسٹمنٹ کرنا, چاہے تھوڑی آئے چاہے زیادہ آئے, اپنی انویسٹمنٹ کو سیو اینڈ سیکیور کریں. غلط جگہ پہ, کسی ایسی پلیٹ فارم پہ کبھی بھی انویسٹمنٹ نہ کریں جس کا آپ کو علم نہ ہو. اس دوران آپ کا بینک بیلنس بھی بڑھتا نظر آ رہا ہے, مگر اس میں کچھ مالی مسائل بھی جنم لیں گے. وہ کیوں لیں گے؟ جب آپ بے ہنگم چیزوں کو, ترتیب کے بغیر چیزوں کو کریں گے,
बिना सोचे समझे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर वो मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस दौरान बेहतरीन जो चीज है वो है खल्के खुदा की खिदमत करना। अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजना है। इस वक्त अल्लाह के इनामों गिराम के बाद इंसानियत की खिदमत करना जरूरी है। अल्लाह ताला के लोगों की मदद करें। ये वक्त आपको दोबारा मुयस्सर नहीं होगा। इस दौरान मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना है, कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी है। और बहुत सारे पुराने सरमायाकार भी आपको बेनिफिट्स देते नजर आएंगे। आपको लग रहा होगा कि जी आपकी पुरानी सरमायाकारी डूब चुकी है, मगर वहां से भी आपको आमदनी होती नजर आ रही है। इस दौरान अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखते, नजरें बद लगने के अंदेशा है तो आपको चाहिए कि अपनी लाइफ में चीज़ों को तरतीब दें। नमाज के लिए वक्त निकाला करें, कुरान करीम की तिलावत किया करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ा करें। ये आपके लिए एक आसान सी रेमेडीज़ है, सबसे बेहतर रेमेडीज़ है अपनी नहुस्तों को दूर करने के लिए, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। जितना हो सके 30 मिनट्स कोड में हर वीडियो में एक गुजारिश करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, अपने दिन में, अपने गुजरे हुए आयाम को छोड़ें, आने वाले दिनों में अपने नज़्म ज़ब्त के साथ 30 मिनट कम अज़ कम निकालें। बारगाह रिसालत इमाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ें और आगे बढ़ें। अपने मसाइल उनकी बारगाह में हदिया करें, अल्लाह ताला की बारगाह में उनके तवस्सुल से दुआ मांगें और आगे बढ़ते जाएं। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं आपके मोहब्बत के मामलात के ऊपर, लव अफेयर्स के ऊपर, ख़ानदानी मामलात के ऊपर। तो उसमें थोड़ी सी एक शिद्दत जो है, एक जुनूनियत जो है, बहुत सारी चीज़ें बेहतरी भी होंगी, बहुत सारे मसाइल भी होंगे, तो वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उस दौरान आपको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है कि आपको एक नया जज्बा मोहब्बत का जन्म ले सकता है। वो कैसे है कि आप पहले शादीशुदा हैं तो एक नई शादी की उमंग भी जाग सकती है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपकी मोहब्बत की शादी होती नजर भी आ रही है। खानदानी मामलात में तो कुछ बेहतरी आएगी, मगर दोस्तों को आप जोड़ते हुए भी नजर आएंगे, रिश्तेदारों को भी कंबाइन करते नजर आएंगे। मगर अगर आप मनफी साइड पे जाते हैं तो मनफी असरात की वजह से आप बहुत सारे मसाइल का शिकार हो सकते हैं। इस दौरान जो है मार्स और वीनस की एनर्जी जो है वो बाकी मामला तो ठीक कर रही है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वो होगी आपके अंदर शिद्दत, आपके अंदर शक शुबा की एक थोड़ी सी लहर, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते मुतासिर करते नजर आएंगे। आप जिससे मोहब्बत करते हैं शिद्दत से करते हैं, और जिससे नफरत करते हैं वो भी आप शिद्दत से करते हैं। तो आपको शक शुबा से परहेज करना होगा, इत्तिहाद करनी होगी, बहस व तकरार से बचना होगा, और अपनी बोल जुमलों में तल्ख जुमलों को निकाल कर आगे बढ़ना होगा। ये वक्त है जो है ना, उसमें इत्तिहाद की ज़रूरत है, अपने बड़ों की रहनुमाई लेने की ज़रूरत है, और कारोबार में आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने के लिए ये वक्त बहुत बेहतरीन है। मगर इसमें वो सारी चीज़ें उसी वक्त बेनिफिट देती हैं जब हम अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करते हैं। जब हम मसाइल से फाइट करके थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो हम फिर बिल्कुल ही गिर जाते हैं। ये वक्त मायूसी से बचने का है, अपने इर्द गिर्द के लोगों से रहनुमाई लेने का है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करने का टाइम है और आगे बढ़ने का टाइम है। ये वक्त आपको बहुत सारे बेनिफिट देता नजर आ रहा है। आपकी जिंदगी के सुनहरी दौर का आगाज होने जा रहा है। ये वक्त आपको गौर व फिक्र के लिए करनी चाहिए कि ये चीजें आपको कैसी करें। अगर हम आपकी सेहत के ऊपर बात करें तो ये वक्त मौसमी तब्दीलियों से आपको बहुत सारे मसाइल से दो चार कर सकता है। मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज हो सकती हैं, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, गला खराब हो सकता है, आंखें खराब हो सकती हैं। मगर इस दौरान आपको चाहिए कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपनी खुराक में ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फल शामिल करें, ताकि आप जो है मसाइल से बच सके। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें सफ़र, तो कारोबारी सफ़र भी बेहतर रहेगा, मजहबी सफ़र भी बेहतर रहेगा। तो इस दौरान आपको पहले से ज़्यादा वर्कआउट करना है, एहतियात के साथ आगे बढ़ना है। और उसके बाद आते हैं अपनी आखिरी सेगमेंट के ऊपर, आखिरी टॉपिक के ऊपर, वो है आपकी रेमेडीज। तो इस महीने में कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो आपको करनी चाहिए, सदकात कौन से करने चाहिए, कौन सा जो है जेमस्टोन आपको सपोर्ट करता नजर आएगा, और कौन सा दिन आपको सपोर्टिव है, और उसके बाद कौन सा नंबर आपको सपोर्ट करता नजर आ रहा है, और कौन सी सूरह मुबारक। सबसे पहले बात करते हैं आपके सदकात की। तो पहले आपको काले रंग के कपड़े, काले रंग की
चने, सुर्ख रंग का कपड़ा, ये दो जो चीजें हैं ना, ब्लैक और सुर्ख, इन तरह इसकी जो चीजें हैं वो रेमेडीज आप जरूर करें, क्योंकि एक आपकी सैटर्न की रेमेडीज है और दूसरी आपकी मार्स की रेमेडीज है और जुपिटर की रेमेडीज है। ये आपको बड़ी फायदा देती नजर आएगी। दिन के हवाले से बात करें तो वो आपको संडे का दिन बड़ा सूट करता नजर आ रहा है। संडे रिलेटेड तो सन है तो वो आपको बड़ा सपोर्ट करता नजर आ रहा है। और कुरान करीम की सूरह मुबारका का अगर हम बात जिक्र कर लेते हैं तो उसमें अर्ली मॉर्निंग आपको सूरह कुरैश पढ़नी चाहिए और रात के वक्त सूरह मुल्क को पढ़ें और 5 मरतबा दुरूद ताज पढ़ें। ये सारी इबादत को अपना मामूल बनाएं और आगे बढ़ते जाएं। ये वक्त आगे बढ़ने का वक्त है, सुनहरी दौर के आगाज करने का वक्त है कामयाबियों के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इस यकीन के साथ कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं।